Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं 6.6 के। कहता है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीबी। ठीक है, कहता है कि 3 नंबर है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर के जिनका सम अगर आप करते हैं तो 26 आएगा एंड उनका प्रोडक्ट लें तो 216 आए। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन जीबी हो सम इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। क्लियर है बच्चे? अच्छा देखें, ये भी क्वेश्चंस, अब देखिए वही पैटर्न वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ क्या फंक्शन इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब पहले हम एपी के अंदर करते हैं, यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में करेंगे। क्लियर है? तो आपने 3 नंबर लेट करने हैं इस तरह हो कि उनका सम 26 हो और जब आप उनको मल्टीपल करें प्रोडक्ट हो तो 216। ठीक है, और फिर आपने वो नंबर्स 3 फाइंड करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चे लेट करूंगा, लेट रिक्वायर्ड नंबर मैं लेट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं जो नंबर लेट कर रहा हूँ ए और आर। पहले हम क्या करते हैं ए, यहाँ ए माइनस डी ए प्लस डी सो ऑन, मीन्स वहां पर डी का ताल्लुक था, यहाँ पर रेशो का ताल्लुक है। अब यहाँ पर भी देखें कॉन्सेप्ट वही है कि आप लेट पूछेंगे क्यों किया, कैसे कौन सी ट्रिक है। तो बच्चे यहाँ पर हम कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हम लेट वो करते हैं जिससे मुझे इजी हो। मैं क्वेश्चंस को जब सोल्व करूं तो मैं इजीली अपना ए निकाल पाऊं और आर को निकाल पाऊं। ठीक है, तो ये 3 मैंने इसलिए लिए, देखिए दरमियान में ए ले लिया। ये इनको लेने का मकसद इसलिए है, ठीक है, कि यहाँ पर मुझे आर इजीली मिल जाएगा। वरना आप जो तरतीब है ए आर, उसके बाद ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ऐसे तरतीब चलती जाएगी। ठीक है, अच्छा बच्चे अब देखें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इन तीनों नंबर को मैंने सम किया। ठीक है, इन तीनों को मैंने क्या किया है, सम किया बच्चे। तो आपके पास क्या है 26, ये आपकी गिवन कंडीशन है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये ए प्लस ए आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट और ए यहाँ से फिर देखिए नीचे कुछ भी नहीं, 1 1 के साथ डिवाइड करेंगे, आर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आर आएगा और ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बच्चे अब देखें इस आर को मैं अगले स्टेप में उठाकर यहाँ पर 26 आर आ जाएगा और ये वाला यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर है ना? यहाँ पर ए कॉमन आ रहा था, मैंने ए कॉमन ले लिया, इसको नाम 1 का दे दिया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखें इन तीनों नंबर को जो मैंने लेट किया इसको मैंने प्रोडक्ट के अंदर लिखा इज इक्वल टू 216। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये आर से कैंसिल आउट और ए क्यूब इज इक्वल टू 216। अब आपको आई थिंक थोड़ा सा रियलाइज हुआ होगा कि मैंने ये इस नंबर्स को इस तरह लेट करना क्यों किया, ताकि मुझे आर खत्म हो जाए और ए क्यूब, मीन्स कि मेरे लिए इजी हो ए निकालना और आर निकालना। अगर आप इसको करेंगे, सपोज करें इसको मैं नहीं करता, यहाँ पर ए ओवर आर लेट ना करता और यहाँ पर मैं एक दूसरा नंबर मीन्स ए आर का स्क्वायर, तो देखिए वो कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था। लेकिन ये मेरे लिए आसान था, मैं अपनी मर्जी के तौर पर कोई भी नंबर लेट कर सकता हूँ जो मेरे लिए आसानी और मुझे इजीली सोल्यूशन दे सके। अच्छा, ये प्रोडक्ट लिया, ए का क्यूब आ गया, 216 आ गया बच्चे। क्लियर है? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर है? यहाँ पर आपने क्या किया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, गौर करें कि आपके पास यहाँ पर जब आपने क्यूब रूट लिया तो a इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। अब पुट a इज इक्वल टू 6 इन 1। ठीक है, अब इस जो पिछली जो आपके पास है ना क्विएंट, इसके अंदर आप पुट करेंगे, मीन्स कि इसके अंदर बच्चे इसके अंदर आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा a। ठीक है, a इंटू ए 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आर। तो a की जगह पर 6 आ गया, बाकी ये उठाकर मीन्स 6 है, इसको मल्टीपल किया 6 प्लस 6 आर का स्क्वायर। 26 आर को उठाकर मैं इधर ले आया तो ये माइनस 26 आर का हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ देखें क्या सेम है, मतलब कि आर का ये भी पावर आर है, तो यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आर आ जाएगा। तरतीब में लेकर आए, पावर स्क्वायर वाली को इधर आ जाएगी तो माइनस 20 आर प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक ये बन रहा है, तो हायर पावर को पहले, उसके बाद फिर लोअर पावर, फर्स्ट पावर और देन फिर कांस्टेंट। तो जब आप ये लेंगे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास 3 आर का स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब आपने 2 को उठाकर यहाँ पर ले गए और ये आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और अब आपने बच्चे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखें किस तरह करूँ कि इसको मल्टीपल किया 9 आ रहा है, 9 को मैं इस तरह मल्टीपल करूँ आपस में कि मेरे पास प्लस करने से मल्टीपल करूँ तो 9 आए और ऐड करूँ तो मेरे पास 10 है। तो वो ये वाला तरीक़ेकार है, आपको फैक्टराइजेशन का पता है तो आपने यहाँ पर फैक्टराइजेशन का अमल करना है। 3 आर
यहाँ से 3 और r आपके पास कॉमन आएगा और r-3 और यहाँ से -1 और अंदर -r-3 r-3 कॉमन ले लिया 3r-1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर ए r की वैल्यू आ गया आपके पास 3 और एक आ गया r इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब आपके पास बच्चे क्या है? अच्छे बच्चे, आपके पास r एक बन गया 3 और एक आपके पास r क्या है 1/3। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को आपने नंबर्स जो आपके पास है ना रिक्वायर्ड नंबर, इनके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, दो केस बनेंगे, r इज इक्वल टू 3 और a1 आपने क्या निकाला बच्चे, वो आपके पास 6 है। क्लियर है, समझा ली बात की? और जब आपके पास r3 होगा तब क्या नंबर बनेंगे, और जब r आपके पास 1/3 होगा तब क्या नंबर बनेंगे, ये देखें। देन द रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी a ओवर r, r और ar। ठीक है, a ओवर r, r और ar। आप गौर करेंगे बनेंगे सेम, चाहे आप ये पुट कर लें चाहे ये पुट कर लें। अच्छा, जब मैंने 3 पुट किया, सपोज करें a की जगह पर 6 और r की जगह पर 3 पुट किया, तो ये बन गया 2। अच्छा, a आपके पास 6 है, वो 6 ही रहेगा। यहाँ पर ar मल्टीपल करें 6 मल्टीपल 3 तो 18 आ गया। तो ये देखो 2 6 18। यहाँ पर भी देख लें, r की जगह पर 3 की बजाय जब आप 1/3 पुट करें तो ये ऊपर चला जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पर ये 6 और यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 आ जाएगा। तरतीब मतलब कि पहले 18 यहाँ पर बन गया, वहाँ पर लास्ट में बना, तो ये कोई इशू नहीं है। 2 6 18 या 2 6 18, 2 6 18 लिख लें या 18 6 2, तो बात वहीं पे आती है। ठीक है, कि आपके पास 3 नंबर यही होंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 6 18 और 18 6 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ मतलब कि है ये दोनों, अगर आप इनकी देखें 2 6 18 और 18 6, तो दोनों में देखा जाए ना 2 भी यहाँ है और 6 यहाँ पर भी 18 यहाँ पर, तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास नंबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कहता है कि ये इम्पोर्टेंट भी है कि इफ़ द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर। ठीक है, तो आपके पास क्या है बच्चे कि 4 कंसेक्टिव नंबर हैं, इनका जब आपने सम किया तो आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, 18 आ गया, 80 आ गया। क्या आ गया, 80। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहता है कि जो आपने इनमें से 4 नंबर लेट किए ना, तो सेकंड और फोर्थ का जब आप लेते हैं ना, मीन लेते हैं, अरिथमेटिक मीन, तो वो आपके पास 30 बनता है। तो आपने टर्म्स जो आपने ना, टर्म्स जो आपकी ये हैं, जो नंबर्स आपके, वो आपने फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है, समझा की बात की ये नहीं आई? कि आपने कहता है कि 4 नंबर अब लेट करने हैं जिनका सम क्या है 80 है, और उनमें जो दूसरी और चौथी है ना, जब आप उनको सम करेंगे 2 पे डिवाइड, यही होता है ना मीन, तो वो उसका जब आप मीन लेंगे तो वो 30 आएगा। तो आपने नंबर्स फाइंड करने हैं। अच्छा बच्चे, अब गिवन डैट कि आपके पास क्या है, सम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर इज़ 80। तो लेट हम कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर मैंने, यहाँ पर अब मेरे लिए ये सूटेबल है, इजी है, तो मैंने ये 4 नंबर लेट कर लिए। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, आर ए आर का स्क्वायर ऑफ ए आर का क्यूब। ठीक है, ये आपके पास कोई से 4 नंबर्स हैं। तो पहली कंडीशंस के मुताबिक क्या होगा बच्चे, इन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मैं क्या करूँगा बच्चे, ए प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 80। ठीक है, ए प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 80, ये आपको गिवन कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन बच्चे फिर क्या होगी कि आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें कि आपके पास ये सेकंड, ठीक है, ये सेकंड और ये क्या फोर्थ। ठीक है, अब इनको मैंने सम किया, 2 पे डिवाइड किया, मतलब ये मीन किसके बराबर है, 30, ये उसने आपको गिवन दिया। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, वो आप क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा जब आप मीन लेंगे सेकंड और थर्ड का। ठीक है, तो ये मैंने इसको नाम दे दिया, यहाँ पर आकर यहाँ से 2 वहाँ जाकर मल्टीपल हो जाएगा, और ये ए आर इक्वल टू ए आर का क्यूब आपके पास 20। ठीक है, ए आर प्लस ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 60, ये आपने नाम दे दिया 2 का। क्लियर है? अच्छा बच्चे, अब इस नंबर को आप ज़रा 1 के अंदर पुट करें। ठीक है, ये सपोज करें आपके पास पहली इक्वेशन थी ना, ए प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 80। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से ए आर प्लस ए आर का क्यूब, ये वाली और ये वाली, इस टर्म को मैंने ना यहाँ पर इकट्ठा करके लिख लिया, और बाकी पहली और तीसरी को यहाँ लिख लिया। ठीक है, समझा रही बात की? तो अब आपने इसकी जगह पर 60 पुट कर दिया, ये वहाँ जाकर बच्चे माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, वहाँ जाकर उस इक्वल की उस तरफ जाकर नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये आपको ए प्लस ए आर का स्क्वायर इक्वल टू 20 दे रहा है। ठीक है, तो ये आपने तीसरी इक्वेशन का इसे नाम दे दिया।
अच्छा बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि गौर करें कि अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ आर को कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा, ए प्लस ए आर का स्केयर। तो यही चीज़ नहीं बन रही। देखें, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज आर एंड ए आर का स्केयर, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से एक आर कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल और यहाँ से आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आर का स्केयर। तो फ़ायदा हमें क्या होगा फिर बच्चे कि मैं इसकी जगह पर अब ये देखिए ऊपर जो नंबर है ए प्लस ए आर का स्केयर, इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ 20, ठीक है। तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा R3। फ़ायदा ये हुआ कि मुझे R की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है बच्चे? ये देखें, अब आपने पुट कर दिया इसको, R इज इक्वल टू 3 को मैंने इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर, जो कि ये ए आर प्लस ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 60। क्लियर है? अच्छा, अब आर की जगह पर 3 यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर भी आर की जगह पर 3 पुट कर दिया। ये क्यूब है 27, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 27 इज इक्वल टू 60। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर बच्चे आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो अगर आप देखें तो ये 30a बन जाएगा, ठीक है, 30a, और वहाँ जाकर डिवाइड करेंगे तो वैसे भी 2 आ जाएगा आपके पास। अगर नहीं तो कॉमन ले लें, a को एक कॉमन ले, यहाँ पर भी बन जाएगा 10a, तो 10 वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर फिर भी 2 ही आ रहा है। क्लियर है बच्चे? तो बच्चे अब आपके पास फिर रिक्वायर्ड नंबर्स क्या बने, ए आर का स्क्वायर, ए आर क्यूब। आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है, ए आर बन जाएगा। और ए आपके पास 2 है और ए आर का स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा, आर की जगह पर 2 इंटू 3 और इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 18 बन जाएगा। क्लियर है? और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे कि आपके पास ए आर क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब, तो ये आपके पास 27, ज़रा दें 2 के साथ 54, तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर फिर 2, 6, 18 और 54 बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? कोई इश्यू है तो पूछ लीजिए। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।